हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट के बारे में। जैसे स्क्वायर रूट हम लोगों ने सीखे थे, तो वैसे ही हम लोग क्या सीखेंगे जी, क्यूब रूट के बारे में। और पूरे वीडियो और कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा तो क्वेश्चन हम लोगों को 4 से 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को हम लोग, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बना सकते हैं। और कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को, चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट में हम लोगों ने क्या देखा था, यूनिट प्लेस के बारे में पहले हम लोग थ्योरी में क्लियर किए थे। तो इसमें कोई नंबर को हम लोग कितना टाइम्स, जैसे उसमें 2 टाइम्स की बात कर रहे थे तो इसमें 3 टाइम्स की। तो देखिए, तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, 0 × 0 × 0, तो ये कितना हो गया जी, 0। 1 × 1 × 1, तो कितना हो गया, यूनिट प्लेस की हम लोग बात करेंगे। 2 × 2 × 2, तो कितना हो गया जी, 3 × 3 × 3, तो ये मेरा कितना हुआ, 27। लेकिन केवल यूनिट प्लेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 7। यूनिट प्लेस, इकाई स्थान की बात करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 7 हो जाएगा। 3 3 9 और 9 3 27, तो 27 का कितना हो गया, 7। वैसे ही आइए 4 4 4, तो कितना हो गया जी, 64। तो 64 का कितना हो गया, इकाई स्थान कितना हुआ, 4। कितना हुआ, 4। केवल इकाई स्थान की बात करें, ये कौन सा है मेरा, इकाई स्थान। क्या लिख रहे हैं हम, इकाई स्थान, यूनिट प्लेस। कौन सा लिख रहे हैं हम, यूनिट प्लेस। तो 5 × 5 × 5, तो इकाई स्थान कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। 6 × 6 × 6, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 216, तो कितना हो जाएगा, 6। 7 7 7, तो कितना हो जाएगा, 49 और 9 7 63, ठीक है ना। तो कितना हो गया मेरा, 8 8 8, कितना हो गया, 8 8 64, 4 8 32, कितना हो गया ये। फिर लास्ट कितना है जी, 9 9 9, तो 9 81। आइए, इतना ही मेरा क्या है जी, कोई भी नंबर ये जो है, तो इसका इकाई स्थान हमारा क्या है, इकाई स्थान की जानकारी होना जरूरी है। ये तो सिंपल बात है। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। 2 4 5 क्वेश्चन सीखेंगे, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में उस, यदि सीखने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पहला हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्यूब रूट मेरे को निकालने हैं 941192, 941192 और 2, कितना जी, 941192। देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आराम से। जैसे उसमें हम लोग पेयर में लेते थे, क्या लेते थे उसमें, जोड़ा में। लेकिन क्यूब रूट है तो इसमें क्या लेंगे हम लोग, कितना लेंगे, 3। कितना लेंगे हम लोग, 3। दिक्कत नहीं है। अब इसका इकाई स्थान कितना है, 2। कितना है, तो 2। देखिए तो इसमें किसका है, 8 का। किसका है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि इसका इकाई स्थान तो क्या होगा जी, 8 होगा। अब जो बचा हुआ नंबर है, बचा हुआ नंबर क्या है जी, 941। क्या है, तो अब इसमें देखना है कि किसके क्यूब के नज़दीक है, किसके क्यूब के नज़दीक है। तो ये तो देखिए, तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, कितना हो जाएगा जी, 27 हो गया, 64 हो गया, 125 हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया जी, 49, 343 होगा ना, कितना होगा, कर लीजिएगा। 49 और 7, तो कितना हो जाएगा, 49 7 कितना, 9 7 63 हो जाएगा, 8 6 34, ये कितना होता है जी, 64 और कितना जी, 512 होता है क्या, 8 8 64, 64 और 8 कीजिएगा तो 8 4 32, 8 6 48, 48 और 3 कितना जी, 512। 81 और कितना कीजिएगा, 729, कितना कीजिएगा, 729। और आगे तो हम लोग करेंगे 10 10 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो तो 0 वाला ही बात हो गया ना। कितना हो गया जी, 0 वाला हो गया। लेकिन ये कितना हुआ, 1000। कितना हुआ, दिक्कत तो नहीं है। ये 7 7 तो सही है ना, 49 और कितना जी, 49 और 7 आप कर सकते हैं ना, चेक कर लीजिएगा ना। 7 63 और 7 4 28 और 28 6 34। तो
अब आपका ट्रिक क्या है कि ये जो 941 आया इसमें से देखना है कि या तो किसी के क्यूब के इक्वल होगा, नहीं तो उससे छोटा वाला होगा। तो देखिए, तो यहाँ तक क्या है, ये 729 है और 1000 है। तो 729 1000, तो 1000 तो 941 से बड़ा हो गया। तो इससे पहले कौन सा है 729, तो किसका क्यूब है, तो ये छोटा वाला लिख देते हैं। तो ये किसका क्यूब है 98 का। किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, घबराना नहीं। यदि ये नहीं सीखे होंगे तो 2 3 4 5 क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे, ठीक है। इसको दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका क्यूब रूट निकाल के 166,375 इसका घनमूल हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान से सीखिएगा, कितना लेंगे जी 3 में ना, कितना लेंगे, जैसे स्क्वायर रूट में 2 कर लेते थे ना पेयर में, इसमें कितना लेंगे 3 का, कितना लेंगे 3 को एक मान लेंगे। तो अब इसका इकाई स्थान कितना है 5, कितना है, तो 5 वाला कौन सा है 5 है, कौन सा नंबर है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इकाई स्थान कौन सा हो गया 5। अब बचा हुआ नंबर क्या है 166, क्या है। अब क्या बताएं कि इसमें देखना है कि किसके नज़दीक है या इक्वल है, और उसमें छोटा वाला लेते हैं, क्या लेते हैं। तो देखिए, तो 166, तो 5 का जो है 125 है और 6 का 216 है। तो ये बताइए कि 216 वाला तो ज़्यादा हो गया, हमको ज़्यादा वाला नहीं लेना है, या तो उसके इक्वल आएगा तो ठीक है, नहीं तो उससे कम। तो इक्वल तो इसमें कोई है नहीं, तो उससे कम क्या है 125। तो 125 किसका क्यूब है 5, किसका है 5 5। तो इसमें क्या हो गया, छोटा वाला लिख देते हैं 5, दिक्कत ही ना है। 166 से छोटा इसमें कौन सा है 125 है, कौन सा है जस्ट छोटा, जस्ट। देखिए, तो वही ना है 125। तो ये मेरा इस किसका क्यूब हो गया जी 55 का, किसका हो गया, किसका हो गया 50। अच्छा लगा होगा। और 2-3 को करेंगे फिर। अब तो धीरे धीरे क्या होगा कि अगला क्वेश्चन हम लोग 4 से 5 सेकंड में बोलेंगे, ठीक ना, और नहीं तो एक और धीरे धीरे सीख लें, उसके बाद अगला क्वेश्चन को। तो देखिए, हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 185,193, इसका हम लोग को घनमूल निकालना है 185,193, ठीक। तो पहले तो क्या किए, कॉन्सेप्ट तो अब आपका क्लियर होगा, 3 को ले लिए ये इसमें। अब इसका इकाई स्थान कितना है 3, कितना है। तो अब इसमें देखिए, तो 3 किसका आ रहा है 7 का, किसका आ रहा है, किसका आ रहा है। तो ये हो गया मेरा 7 हो गया। अब बचा हुआ नंबर क्या है 185, क्या है। अब इसको क्या करते हैं, देखते हैं कि किसके इक्वल है या उससे छोटा, बड़ा नहीं लेते हैं। तो 185 देखिए, तो यहाँ होगा ना 5 का क्यूब हुआ 125 और 6 का क्यूब हुआ क्या 216। तो 216 तो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा लेना है कि छोटा लेना है, छोटा। तो छोटा में मिल रहा है 5 का, कौन सा मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हो गया 57। कौन सा हो गया, इतना का क्यूब कितना हो गया, क्यूब नहीं, क्यूब रूट, इकाई का घनमूल कितना हो गया इस 57 3 बार गुना कीजिएगा तो यही आ जाएगा, दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग लगता है कि सीख गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में हम लोग सब कोई मिल के करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी बोलिएगा। 140,608 का हमको बताना है घनमूल। क्या बताना है, घनमूल। तो पहला क्या है जी 3 को ले लेंगे ना, तो इसका इकाई स्थान कितना है, यूनिट प्लेस 8 इसमें किसका है 2 का, किसका है। तो ये तो मेरा क्लियर हो गया कि 2 हो गया। अब बचा हुआ जो नंबर है 140 वो क्या होना चाहिए, इसमें किसके क्यूब के या तो इक्वल हो या ना तो उससे क्या हो जस्ट छोटा हो। तो 140 भाई किसके है, तो 5 का क्यूब 125 हो गया और 6 का कितना 216, तो ज़्यादा आ गया। तो छोटा वाला कौन है 5 है, कौन है। तो इसका आंसर कितना हो गया 5 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है, आप तो 2 सेकंड के अंदर भी इसका आंसर बोल सकते, दिक्कत तो नहीं है। अगला और क्वेश्चन बना लिया जाए, ठीक है।
देखिए इसको जल्दी बताना है हम लोगों को। 6, 8, 9, 2, 1 काम को बताना है घनमूल। 3 का ले लिए ऐसे। अब इकाई स्थान पर 1 किसके लिए है? 1 के लिए। अब बच गया 68। तो 68 देखना है किसके क्यूब के क्या है जी, नज़दीक है। तो नज़दीक क्या है जी, देखिए तो 4, 4, 4 तो 64 हो गया। आई बना छोटा वाला लेना है, तो ये तो ज़्यादा हो गया। तो छोटा वाला कौन सा है? 4। तो आंसर कितना हो गया? 41। कौन सा हो गया? ये 41, 41, 41 कीजिएगा तो ये इसका क्या होगा? घन माने इसे घनमूल है, इसको गुना कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। आशा है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आप सबों को 5 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 4 या 5 क्वेश्चन, और आप होमवर्क में उसको बनाइएगा 2 से 3 सेकंड के अंदर, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लिखिएगा। अब आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। तो हम लोग होमवर्क आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, ये घनमूल निकालना है 970299। अगला क्वेश्चन है 474552। अगला है 91125। फिर है 32850 और 9। तो आप आशा है कि इन क्वेश्चन को तो आप 4 से 5 सेकंड में बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। तो यदि इस कॉन्सेप्ट को आप सीखे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आशा है कि और भी किन्हीं टॉपिक्स पर यदि आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि सरल से सरल तरीका से आपको कॉन्सेप्ट को पहुंचाया जाए आप तक, कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएँ। ओके, थैंक यू।